Good morning dear student. So today we are going to just continue our lesson number 7. क्वेश्चन आंसर्स तो आपको मिल चुके होंगे ना. क्वेश्चन आंसर 7 आप लोग 7 की कर लीजिए. बस उसके कीवर्ड्स बचे हुए हैं, न्यू वर्ड्स जो हैं वो बचे हुए, वो मैं आपको उनकी डेफिनेशन सेंड कर दूंगी. और बस एक ही दो वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा. फिर उसके बाद हम लेसन नंबर 8 करेंगे, बिकॉज हाफ ईयरली एग्जाम्स आर coming. So today only we read about only roots and their functioning. तो आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि लेसन नंबर 8 तक आप लोग को आएगा. लेसन नंबर 7 मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए. ओके, तो एक तरह से लेसन नंबर 7 कंप्लीट समझिए. लेसन नंबर 8 स्टार्ट करना है, तो लेसन नंबर 8 तक आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएगा. ओके, सो बी रेडी. Okay, so now open at page number 57. ओपन एट पेज नंबर 57. 7.4 में हम रूट के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए रूट का क्या है कि इसमें पहेली और बूझो. देखिए पहेली एक तरफ वाटरिंग कर रही है प्लांट्स को और एक तरफ बूझो, तो इन दोनों में से किसका तरीका ज़्यादा सही है प्लांट्स को वाटरिंग करने का. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल. मिट्टी में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, मिट्टी के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, तो रूट होता है ना. रूट होता है. मिट्टी के अंदर कौन सा पार्ट होता है, रूट होता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट. तो चलिए हम इस पार्ट के बारे में, जो पार्ट मिट्टी के अंदर होता है उसके बारे में चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं. द फॉलोइंग इन एक्टिविटीज़ को देखने के बाद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ दो पॉट्स दिखाए हुए हैं आपको. एक पॉट में आपको दिख रहा होगा कि ऐसा प्लांट लगाया गया है जिसमें उसकी प्लांट के साथ उसकी जड़ भी है, रूट है. और एक ऐसा प्लांट आपको पॉट में दिख रहा है जिसमें केवल उसका ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है कि लीव्स दिख रही है, उसके नीचे उसका रूट है ही नहीं. तो यही वाला हमको एक्टिविटी आज करनी है. यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स. तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको 2 पॉट्स की जरूरत पड़ेगी. थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी. खुरपी मतलब किस लिए होती है, डिगिंग के लिए, खोदने के लिए. मिट्टी से अगर आपको किसी प्लांट का रूट निकालना है, रूट समेत कोई प्लांट निकालना है, तो आपको खुरपी की ज़रूरत पड़ेगी. एक ब्लेड और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी. दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप. ये 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी. सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट. तो किसी खाली मैदान में जाइए और अनवांटेड प्लांट, जो जैसे घास वगैरह होती है ना, जिन पौधों से हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो उन पौधों को आप एक काम करिए, किसी ग्राउंड से आप निकालने की कोशिश कीजिए. उनको निकालिए. निकालने में थोड़ा आपको टाइम तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को एकदम फर्मली, बहुत मजबूती से पकड़ के रखती है. बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ना. प्लांट्स के लिए रूट का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. रूट बहुत फर्मली प्लांट के रूट को, जो रूट्स होते हैं वही प्लांट को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं. ठीक है, तो एक ही तरह के आपको 2 पौधों को ज़मीन से निकालना है. उसमें से एक ऐसा पौधा होना चाहिए जिसमें उस पौधे के साथ उसकी जड़ होनी चाहिए, और एक दूसरे में आपको केवल उसकी ऊपर वाला पार्ट निकालना है, जड़ की ज़रूरत नहीं है. तो 2 गमले ऐसे आपको रखने हैं. अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन द पॉट बी. एक जो पॉट है उसमें आप उस पेड़ को लगाइए जिसमें उसके साथ उसकी जड़ भी हो, और एक गमले में आप उस पौधे को लगाइए जिसमें उसकी जड़ नहीं, केवल ऊपर का पत्तियां हैं और उसका स्टेम है. ठीक है. वाटर देम रेगुलरली. उनको हर दिन पानी दीजिए. ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक. एक हफ्ते बाद उस प्लांट को आप देखिए. रेगुलरली आपको उसमें पानी देते रहना है. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी. क्या दोनों ही प्लांट्स हेल्दी हैं? तो मुझे तो नहीं लगता हेल्दी, क्योंकि रूट्स ही क्या करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स को वो पहुंच पाता है थ्रू स्टेम. ओके. बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली. दोनों प्लांट्स को हर दिन पानी दिया जा रहा है, वाटरिंग की जा रही है. बट वन इज विदाउट रूट. मगर उनमें से एक विदाउट रूट है, जिसमें रूट नहीं है. इजंट इट. क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड. तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी रूट की, कि रूट क्या है और रूट की फंक्शनिंग क्या होती है. तो वही आज हम पढ़ेंगे. देखिए एक्टिविटी 7 में भी कुछ दिया है रूट के बारे में. वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज. हमें चने के बीज चाहिए और मेज मक्के, और हमें थोड़ा मक्का चाहिए. कॉटन वूल चाहिए, है ना. कटोरी चाहिए, कटोरी मीन्स बाउल चाहिए. एंड सम, और थोड़ा पानी चाहिए. टेक 2 कटोरीज. 2 कटोरी लीजिए. प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. उसमें थोड़ी सी गीली रुई डाल दीजिए. पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम. चने के 3-4 बीज डालिए आप उसमें. इन वन एंड में, दूसरे में आप मक्का डालिए. इन द अदर कीप द कॉटन वेट. हमेशा रुई को गीला रखिए, और अगर सूखती है तो उसमें स्प्रिंकल करिए पानी से. स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करते रहिए हर दिन. अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट. जब तक वो जो बीज हैं वो धीरे धीरे यंग प्लांट में, वो स्प्राउट्स यंग प्लांट में बदल जाएं.
आफ्टर वीक ट्राई टू सेपरेट, एक हफ्ते बाद आप ट्राई करिए कि आप उन यंग प्लांट्स को अलग कर दे कॉटन से। वॉज इट ईजी, क्या आपके लिए ईजी होगा? सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द वुड्स, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये बताइए। जैसा कि अभी आपने एक्टिविटी 6 में देखा था कि आपको खाली ग्राउंड से आपको एक प्लांट निकालना था, एक रूट के साथ निकालना था और एक विदाउट रूट निकालना था। तो जिसको रूट के साथ निकालना था, जिस प्लांट को आपको रूट के साथ निकालना था, उसको निकालने में कितनी मेहनत लगी थी, खुरपी की ज़रूरत पड़ी थी। तो इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। We dug them out. This is because root help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. तो रूट ही होते हैं जो प्लांट को एकदम मजबूती से पकड़ के रखते हैं, उनको एक सहारा, एक सपोर्ट उनको मिलता है रूट की वजह से। दे एंकर द प्लांट, वो मिट्टी में एकदम से प्लांट को एकदम जकड़े रहते हैं, ठीक है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम लीव्स, हमने देखा है कि स्टेम्स के भी कई प्रकार होते हैं, पत्तियों के भी कई प्रकार होते हैं। पत्तियां कुछ लंबे साइज में होती हैं, कुछ अलग अलग कलर्स की होती हैं, किसी का मार्जिन अलग होता है, किसी का शेप अलग होता है ना, कुछ के कलर्स अलग होते हैं। तो हमने देखा है कि लीव्स और स्टेम भी अलग अलग होते हैं, प्लांट्स अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं क्या रूट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्या वैरायटी ऑफ रूट्स भी होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखिए एक्टिविटी 8 में हम देखते हैं, स्टडी फिगर 7.16 A and B केयरफुली, नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट। आप इसमें चने के रूट्स देखिए और मेज़ के रूट्स देखिए, क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी दिख रही है? अगर दिख रही है तो बताइए। देखिए मुझे तो कुछ खास इसमें सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। इसमें जो ग्राम का जो रूट है, इसमें देखिए कुछ अलग से भी, एक तो बीच में रूट निकला हुआ है ना, और एक इसके अदर साइड्स में भी छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं। तो इनमें हमको सिमिलरिटीज़ देखनी है कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं या नहीं है। तो देखिए इसमें रूट्स ऑफ ए आपको दिखाया जा रहा है कि मेज़ के बीज है, इसमें ग्राम्स के बीज हैं। तो इसमें हमको ये डिफरेंस बताना है कि इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ अगर है तो क्या है, और अगर डिफरेंट है दोनों के बीच तो वो आपको बताना है। तो देखिए मेज़ में केवल देखिए ऐसे रूट नीचे एक एक निकले हुए हैं, और अगर आप ग्राम का देखें तो बीच में एक रूट दिख रहा है, फिर उसके अगल बगल छोटे छोटे बीज उसके रूट्स निकले हुए दिख रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, तो बताइए किस तरीके से डिफरेंट है। देयर सीम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इनमें क्या 2 तरह के रूट्स दिख रहे हैं? अगर ऐसा है तो बताइए कैसे कैसे रूट है। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, क्या वहाँ पे क्या और भी अलग अलग प्रकार के रूट्स होते हैं? तो लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड, एक आप ओपन ग्राउंड में जाइए, खुले मैदान में जाइए। वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, जहाँ पे कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पौधों की मतलब अनवांटेड प्लांट, वीड्स जैसे घास वगैरह होते हैं, ये अनवांटेड होते हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो डिग आउट ऑफ यू, उनमें से किसी को आप डिग आउट करिए, मतलब खोदिए, खुरपी की मदद से आप उसको खोद कर निकालिए। फिर उसकी मिट्टी को वहाँ से हटाइए, धो दीजिए। रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, और उनको ऑब्जर्व करिए कि उनके रूट्स किस प्रकार के। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द फाइंड ऑफ रूट्स शोन इन, तो देखिए इसमें से आपको पता लगाना है कि 7.17 A में जो दिख रहा है और 7.17 B में जो दिख रहा है, इनमें रूट्स किस किस प्रकार के हैं। तो देखिए 7.17 में एक रूट दिख रहा है और एक 7.17 A में दिखाया जा रहा है, 7.17 के B में भी कुछ रूट दिखाए जा रहे हैं किस किस प्रकार के। तो फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर 7.17 A द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो देखिए 7.17 में जो रूट दिखाया जा रहा है उसमें एक बीच में रूट गई है ना, बीच में एक जो रूट गई है वो मेन रूट है, और मेन रूट को टैप रूट भी कहा जाता है। और जो उसके अगल बगल छोटे छोटे निकले हुए हैं रूट्स, ये होते हैं लेटरल रूट। ये कौन से रूट्स होते हैं? ये लेटरल रूट्स होते हैं। और वहीं पे अगर आप दूसरे रूट को देखेंगे तो इसमें कोई मेन रूट नहीं है, इसमें केवल ये रूट सब एक ही तरह के, जितने भी रूट्स निकले हुए सब एक तरह के हैं। तो ये मेरे ख्याल से फाइब्रस रूट होते हैं। तो देखिए इसमें लिखा भी हुआ है द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, मेन रूट को टैप रूट भी कहा जाता है। और दो जो स्मॉलर छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं मेन रूट के अगल बगल, वो लेटरल रूट कहलाते हैं। वहीं पर जो 7.17 के B में दिखाया गया है प्लांट विथ रूट, उसमें जो पौधे के जो रूट्स हैं वो सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो वो है फाइब्रस रूट। तो सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू, तो इस तरीके से आपको रूट्स के कुछ प्लांट्स कलेक्ट करने हैं, उन प्लांट्स में आपको ऑब्जर्व करना है कि किस किस प्रकार के रूट्स हैं उनमें। अगर उनमें लेटरल रूट्स हैं या फाइब्रस रूट्स हैं, मेन रूट्स हैं, तो वो आपको कलेक्ट करने हैं और उनको ऑब्जर्व करना है। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि जो बीच में रूट होता है मेन रूट, उसे टैप रूट कहा जाता है, और उसके अगल बगल जो रूट्स निकले होते हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरे प्लांट में जो रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई मेन रूट या टैप रूट नहीं होते, उसमें केवल एक ही तरह के रूट्स निकले होते हैं, फैले होते हैं, तो उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। तो ये आज हमने
रूट्स के दो प्रकार पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़े हैं? एक पढ़ा है हमने टैप रूट, जिसे मेन रूट भी कहा जाता है, लेटरल रूट और फाइब्रस रूट हमने पढ़ा, तो ये हमने पढ़ लिया है। बाकी बस इसके लिए सिंगल एक वीडियो बचा है। तो आप लोग एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट करिए। लेसन नंबर 7 तो कंप्लीट ही है, लेसन नंबर 8 भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि हो जाए आपका। ओके, तो चलिए अब हम आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।